निज देशम नयन मनोहर निज परिवेशम। कविता है जाने ही निज देशम, अपने देश को जानो। कवि श्री रामचंद्र द्विवेदी जी कहते हैं कि हे नर जाने ही त्वम निज देशम, ऐ मनुष्यों, ऐ लोगों अर्थात ऐ भारतवासियों, तुम्हें अपने देश को जानना चाहिए। तुम्हें आंखों और मन को हर लेने वाले अपने परिवेश को जानना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। यद्यपि विदेशे भिन्नं वेशम् तस्मिन् मा कुरु मोहावेशम्। हे भारतीयों, यद्यपि भारत के अलग अलग प्रदेश में अलग अलग वेश है, भाषा है, भूषा है, इस पर तुम्हें अपने मन में न तो मोह को आने देना चाहिए और ना ही आवेशित होना चाहिए। तात्पर्य यह कि अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपने वेश पर हमें मोह नहीं होना चाहिए, इसी को श्रेष्ठ नहीं कहना चाहिए। दूसरे की वेशभूषा और भाषा पर आवेशित नहीं होना चाहिए, उसे खराब नहीं कहना चाहिए। भारत माता तव जननी त्वं जगतः त्राता। ऐ भारतीयों, तुम भारत माता की संतान हो, इसलिए तुम्हें भारत माता पर गर्व का अनुभव करना चाहिए। तुम गर्व का अनुभव करो। भारत माता तुम्हारी माता है और तुम जगत के त्राणक हो, त्राता हो, संकट मोचक हो। भव निर्मोह भज परितोषम् अपि संसारं रचय विशोकम्। हे भारतीयों, तुम्हें किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति अपने मन में मोह नहीं रखना चाहिए, लगाव नहीं रखना चाहिए, किसी भी चीज का लोभ या लालच नहीं करना चाहिए। भज परितोषम, हमें मन में संतोष रखना चाहिए, हमें मोह नहीं करना चाहिए बल्कि मन में संतोष रखना चाहिए। इस प्रकार हम अपने को दुखी होने से तो रोक ही सकते हैं, साथ ही संसार को भी विशोक कर सकते हैं, उसके भी शोक को दूर कर सकते हैं, शोक मुक्त कर सकते हैं। निखिलं विश्वं तव परिवारः भारतमेकं भुवनेसारम्। ऐ भारतीयों, पूरा विश्व, समूचा विश्व, समस्त संसार तुम्हारा परिवार है। यह भारत ही एक मात्र ऐसा देश है जो इस जगत का सारांश है।
ऋषि मुनि सेवित स्वर्ग द्वारम। हिमालय पर्वत जो पर्वतराज कहलाता है वह भारत का मुकुट है। गंगा भारत माता के गले की हार है। ऋषियों मुनियों आदि का ये देश है। माना जाता है कि स्वर्ग का द्वार इसी देश से होकर जाता है, इसलिए यहाँ इस धरती पर देवता भी जन्म लेने को तरसते रहते हैं। अर्जय ज्ञानम भज विज्ञानम, दीन जनेभ्यः अर्पयदानम्। हे भारतवासियों, तुम ज्ञानार्जन करो, ज्ञान प्राप्त करो, विज्ञान का भी शरण गहो, विज्ञान का भी आसरा लो। जो गरीब है, दीन है, उनके प्रति मन में दया भाव रखो। यदि सामर्थ्य है तो दान भी करो। निज राष्ट्रस्य कुरु उत्थानम्, लभसे यस्मात् अन्नं पानम्। हे भारतवासियों, तुम्हें अपने राष्ट्र का उत्थान करना चाहिए। भारतवासी हो, यहाँ का अन्न जल फल फूल कंदमूल खाते हो, अपने आप को पुष्ट और योग्य बनाते हो, तो अपने राष्ट्र को भी तुम्हें पुष्ट बनाना चाहिए। अपने राष्ट्र का भी उत्थान करो। उस राष्ट्र का उत्थान करो जिसका तुम अन्न और पानी खाते पीते हो। यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। जल्दी ही मिलते हैं अगले पाठ को लेकर। तब तक इस पाठ का वाचन, पुनर्वाचन, अर्थ विश्लेषण करना चाहिए। धन्यवाद।